ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने मटन पुलाव बनाया है और इसकी सिंपल सी रेसिपी मैंने बनाई है, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो बकरे का गोश्त लिया है और ये हड्डी वाला गोश्त है। इसको मैंने धोकर रख लिया था और अब हम इसको उबाल लेते हैं, इसको पका लेते हैं। तो इसको मैं प्रेशर कुकर के बगैर पका रही हूँ। तो यहाँ पर पतीले में डाल देंगे गोश्त और अब हम इसमें खड़े मसाले डाल लेते हैं। खड़े मसाले में 1 चम्मच है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और 4 से 5 छोटी इलायची हैं। एक दालचीनी का दरमियाने साइज़ का टुकड़ा है और एक बड़ी इलायची है और साथ में 1 चम्मच काली मिर्चें हैं। और अब थोड़ा सा हम इसमें नमक भी डालेंगे 1 चम्मच के करीब। और यहाँ पर मैं 2 किलो पानी इसमें डाल रही हूँ। 1.5 किलो हमारा मटन है और गोश्त में हम पानी जो है थोड़ा सा खुला डालेंगे ताकि अच्छे से इसमें ये गल जाए। और नमक डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और ढक्कन लगा कर इसको पका लेते हैं। तो गोश्त हमारा गल गया था और उसको मैंने यखनी अलग कर दी थी और इसका जो इसकी जो गोश्त था वो मैंने अलग कर लिया था, यखनी को छान कर रख दिया। और अब हम इसमें पतीले को मैंने चूल्हे पे रखा है और ये काफ़ी गर्म हो चुका है। इसमें हम ऑयल डाल लेते हैं। तो 3 किलो हमारे चावल हैं, उसके हिसाब से हम 3 कप इसमें ऑयल डालेंगे। तो 3 कप ऑयल इसमें डाल लिया है और अब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज़ों को मैंने काट कर रख लिया था और ये तकरीबन 1 पाव प्याज है। लेकिन अगर 3 किलो के हिसाब से हम प्याज डालें तो इसमें तकरीबन आधा किलो तो प्याज डालेंगे कम अज़ कम। लेकिन मेरे पास प्याज कम पड़े हुए थे तो मैंने इसी के साथ ही गुजारा किया है। अगर आप ज़्यादा प्याज डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और प्याज़ों को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज़ों को हमने ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसमें डाल देना है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 1-1 चम्मच। तीनों चीज़ें हैं और इनको भी हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक ये फ्राई हो जाएगा अच्छे से। और ये फ्राई हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर। 3 अदद टमाटर हैं, दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं 3 अदद। इनको मैंने काट कर रख लिया था और इस टाइम पे हम डाल देते हैं। हमारा जो लहसुन अदरक है वो अच्छे से गोल्डन हो चुका है। टमाटर डाल देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। मैं जो भी रेसिपीज़ बनाती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, देसी स्टाइल से बनाती हूँ। जिस मेरे बहन भाई को रेसिपीज़ पसंद आती हैं कमेंट में लाजमी बताया करें और मुझे सपोर्ट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें वीडियोज़ को। यहाँ पर जो हमने मटन निकाल के रखा था, यखनी अलहदा की थी, ये मटन इसमें डाल देते हैं और इसको भी हम घी के अंदर फ्राई कर लेते हैं। इस टाइम पे अगर हम मटन को फ्राई करेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, गोश्त हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो इसको हम तेज़ आंच पे फ्राई कर लेते हैं और साथ ही हमने जो मसाले डालने हैं, तो मसाले हमने घर वाले नहीं डालने। इसके लिए मैंने यहाँ पर दही लिया है, तकरीबन 1.5 पाव दही है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर सिंधी बिरयानी शान जो है ना, शान नेशनल वालों का बिरयानी मसाला है, तो ये इसमें डाल रहे हैं। तो ये इसमें 2 पैकेट हैं छोटे वाले साशे, ये इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और ये इसमें डाल देंगे। ये मैंने किसी के कहने पे बिरयानी बनाई है, उन्होंने कहा था कि घर वाले मसाले नहीं डालने, आपने दूसरे बिरयानी वाले मसाले डालने हैं। तो इसीलिए मैं ये बिरयानी मसाला इसमें डालकर बना रही हूँ, नहीं तो ज़्यादातर आप देखते हैं कि मैं घर वाला मसाला डालकर ही बनाती हूँ। दही डाल देंगे इसमें मिक्स करके अच्छे से फेंट के और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और वो पानी भी इसमें डाल देंगे ताकि जो प्याले के अंदर मसाला लगा हुआ वो भी इसमें शामिल हो जाए और प्याला भी साफ़ हो जाए। तो पानी थोड़ा सा डाल के इसको इसके अंदर डाल देते हैं और इसको हम एक बार मिक्स करते हैं और इसके बाद हम इसको आंच तेज़ पे ढककर पका लेंगे। गोश्त को अच्छी तरह से मसाले के अंदर भून लेंगे। तो इसको मैं ढक रही हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छे से हमारा जो मटन है मसाले के अंदर पक जाए। तो इस टाइम पे जितना ज़्यादा हमारा गोश्त पका होगा उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो अब देख लेते हैं हमारा जो गोश्त है कहाँ तक पहुँचा है। तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट हो गए तेज़ आंच पे पकते हुए। तो इसका जो दही वाला पानी था, जो हमने थोड़ा सा पानी और भी शामिल किया था, काफ़ी खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर नज़र आ रहा है।
थोड़ी देर के लिए इसी तरह से इसको पका लेते हैं, ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत इसमें पानी होगा वो भी खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पानी हमारा जो है वो खुश्क होने के करीब है, तो इसमें मैं 4 से 5 हरी मिर्चें डाल रही हूँ साबुत। तो नमक मैंने पहले नहीं डाला था, नमक इसमें थोड़ा और डाल लेते हैं, नमक कम होगा। अगर कोई ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहता है तो फिर वो थोड़ा इस टाइम पे थोड़ी सी सुरख मिर्च भी डाल सकता है या कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकता है। तो फिर इसको अच्छे से भून के इसके बाद हमने जो पानी हमने चावलों के हिसाब से लगाना है वो पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। मेरे पास 3 किलो चावल थे, उसके हिसाब से हम इसमें पानी डाल लेंगे। अगर भीगे हुए चावल हों तो फिर इसका जो पानी है वो थोड़ा कम डलेगा। तो अगर आपने चावल भिगोकर नहीं रखे हुए तो फिर आप इसमें पानी जो है चावलों के हिसाब से बराबर पानी डाल सकते हैं। तो पानी में उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें चावल डाल लेते हैं। तो चावल डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। भीगे हुए चावल हो तो फिर उनका टूटने का ख़तरा होता है, इसलिए थोड़ा सा आराम से इसको मिक्स करना चाहिए। तो अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, इसको उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर देखें जी, हमारे चावलों के अंदर उबाल आ चुका है। बीच में मैंने एक बार चम्मच हिलाकर इसका नमक चेक कर लिया था। तो अब हम इनको दम लगा लेते हैं। तो अब हम इसको हिलाएंगे नहीं, इसी तरह से दम लगा लेंगे। तो रुमाल के साथ दम लगाएंगे। अगर आप सिंपल उसी तरह से भी लगाना चाहते हैं तो उस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन रुमाल से ज़्यादा अच्छा दम लगता है। ऊपर थोड़ी सी हल्की सी कोई वज़नी चीज़ रख देंगे और इसको 7 से 8 मिनट तक दम लगाएंगे। 7 से 8 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और फिर 5 से 6 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। यहाँ पर मैंने दम को खोल लिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है और खिले खिले हमारे चावल लग रहे हैं। आपको भी लग रहे होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी हमारे चावल तैयार हुए हैं। तो खिले खिले से हैं, हर दाना जो चावल का अलग अलग नज़र आ रहा है। तो माशाल्लाह मटन पुलाव आज का जो है रेसिपी बहुत ही अच्छी बनी है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने प्लेट में चावल निकाल लिए हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही प्यारी सी इसका कलर है, बहुत प्यारा आया। जिसको रेसिपी पसंद आई हो लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।